हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का उन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। गाइस, आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ के थ्रू रेखा और कोण। रेखा और कोण में हमने रेखा के बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट होता है, इट मीन्स की जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसका डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके आगे आइए स्टार्ट करते हैं कोण। कोण क्या होता है, कौन कौन से कोण होते हैं, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसका डिस्कस करेंगे। तो गाइज, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे नए हैं, जो अभी तक इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, यानी पहला दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से को रिलेटेड है। इसलिए हो सकता है कि आपको आगे दिक्कत हो, तो वीडियो को अवश्य देखें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एंगल। एंगल को हिंदी में कोण कहते हैं। ठीक है, सपोज कि ये हमारी कोई किरण है जिसका नाम देते हैं P। गाइस, बात किरण की आई है तो इसका डिफिनीशन तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि किरण होती क्या है। ठीक है, तो रेखा का एक भाग जिसका एक सिरा फिक्स हो और दूसरा सिरा अनंत तक विस्तृत हो। कहने का तात्पर्य है कि एक सिरा परिभाषित यानी कोई अंतर बिंदु होगा और दूसरा सिरा अपरिभाषित होगा यानी अनंत तक विस्तृत होगा, वही क्या कहलाती, किरण कहलाती है। तो मान लीजिए कि इसका अंतर बिंदु क्या है, O है। ठीक, इसी अंतर बिंदु से हम कोई दूसरी किरण लेते हैं जिसका नाम देते हैं Q। ठीक है, अब देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से फिगर बना। अब इन दोनों किरणों के बीच जो ये वक्र बनता है, इसी वक्र का हम नाम देते हैं कोण। ठीक है गाइस, तो इसी का नाम देते हैं हम कोण। कहने का तात्पर्य ये है कि जो किरणों का जो झुकाव है वही क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है, और इसका डिफिनीशन देना हो तो कैसे आप देंगे कि जब दो किरणें यानी किरण P और Q किसी एक ही अंतर बिंदु यानी उभयनिष्ठ अंतर बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो दोनों किरणें कोण का निर्माण करती हैं। सिंपल सा डिफिनीशन है, रटने की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी में देना हो तो कैसे देंगे, एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रे यानी P एंड Q ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या है, O है, तो दोनों ओरिजिनेटेड हैं O पे, तो ये कोण का निर्माण कर रही है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल डिफिनीशन। गाइस, अब कोण को डिनोट कैसे करते हैं, तो लिख सकते हैं कोण QOP या फिर यूं लिख सकते हैं POQ यानी कोण POQ। गाइस, देख रहे हैं कि आप दोनों कोण, मैंने बीच में बराबर लिखा। बराबर क्यों लिखा कि अगर आप इधर से कोण का माप ज्ञात करें या फिर इधर से कोण का माप ज्ञात करें, दोनों का मान समान आएगा यानी सेम होगा। इसलिए हम इस कोण का मान लीजिए या इस कोण का मान लीजिए, दोनों बराबर होगा। और जो ये उभयनिष्ठ बिंदु है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा कोण। कोण में कुछ और बेसिक बातें हैं जो जान लेते हैं। कोण की भुजा क्या होती है, तो जो किरणें, जिस किरणों से कोण का निर्माण होता है वह कोण की भुजा कहलाती है, यानी कोण P एंड Q कोण की भुजा हो जाएगी। ठीक है, शीर्ष क्या होता है, तो जो उभयनिष्ठ अंतर बिंदु होता है कोण का शीर्ष कहलाता है। तो उभयनिष्ठ अंतर बिंदु क्या है, O है, यानी ये पॉइंट है, तो ये क्या कहलाएगा, शीर्ष, जिसको अंग्रेजी में वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये कोण का शीर्ष हो गया। गाइस, आई होप कि कोण आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोण के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग समझ गए हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइस, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यून कोण, जिसको अंग्रेजी में एक्यूट एंगल कहा जाता है। गाइस, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। फैक्ट क्या है, ठीक है, तो देखते हैं। एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यानी 360 डिग्री का। ये आपको फैक्ट याद रखना है, घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग व्यापक स्तर पे आएंगे तो ये इसका भी कंसेप्ट हम लोग देख लेंगे कि ये 360 डिग्री कैसे हो रहा है। बहरहाल आपको बस इतना याद रखना है कि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अब इसको आप 4 भागों में बांट दीजिए। 4 भागों में बांटेंगे तो ये इसका माप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसका भी माप कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि चारों कोणों का माप 90-90 होगा, तभी मिला के 360 होगा। अब आप इस फिगर को यहाँ ड्रॉ कर लीजिए।
तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, एक का माप कितना है, 90 डिग्री है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखना है कि एक पॉइंट पे 360 डिग्री का कोण बनता है और जब दोनों रेखाएं सीधी हों तो वो समकोण का निर्माण करती है। बस इतना आपको याद रखना है, बाकी आगे हम चीजें डिस्कस कर लेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। ठीक है, तो बात आते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। जब कोण का माप 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल। कोण क्या कहलाता है, एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, जैसे एग्जांपल में आप लिख सकते हैं 75, 65 डिग्री, हाँ, 85 डिग्री, इस तरह से, मैंने 0 से अधिक और 90 से कम हो, यानी 0 और 90 के बीच में हो, तो वो न्यून कोण कहलाता है। ठीक है, एक जो है कि एक टेक्निकल टर्म है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यूपी टेट वगैरह में अक्सर पूछा जाता है, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो उस टेक्निकल टर्म को समझते हैं, क्या है, ये कोई किरण है ए, ठीक, इसका अवघनिष्ठ बिंदु वो है, और दूसरी कोई किरण है बी। अब ये कोण का निर्माण करने, मान लीजिए कि एक्स एंगल है। ठीक है, तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं कि न्यून कोण कब कैसे होता है कि 0 से x की वैल्यू जब 0 से बड़ी हो, तो यानी कि x की वैल्यू 0 से क्या हो, बड़ी हो, और 90 डिग्री से छोटी हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, न्यून कोण कहलाता है। एग्जाम में दे देगा ऐसे ही 4 ऑप्शन और कहेगा इसमें से कौन सा न्यून कोण है, तो आपको कैसे जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, यानी आप जानेंगे नहीं ये टेक्निकल टर्म, तो आप नहीं सही कर पाएंगे। तो इसलिए ये टेक्निकल टर्म जानना जरूरी था। देखिए, ये जो शो कर रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी जब x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 0, यानी x की वैल्यू 0 से बड़ी है, x बड़ा है 0 से। ठीक है, और ये आ गया आपका x 90, यानी x की वैल्यू 90 से छोटा है। तो ये था एक टेक्निकल टर्म, यानी इसको ग्रेटर देन बोला जाता है, इसको लेस देन बोला जाता है। ठीक है ना, तो x इज ग्रेटर देन 0, x इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा, जब एरो इधर रहेगा तो इसको ग्रेटर देन बोला जाएगा, और ये इधर रहेगा तो लेस देन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यून कोण। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है समकोण, जिसको अंग्रेजी में राइट एंगल कहते हैं। राइट एंगल होता क्या है, इसको समझते हैं। जब कोण का माप क्या हो, ठीक 90 के बराबर हो, ठीक 90 डिग्री यानी 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के माध्यम से देख लीजिए, ये क्या है हमारा, अगर इसका माप 90 है तो ये क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। यानी इसको यूं लिखा जा सकता है कि x दे दिया और x इक्वल टू 90 यानी 90, तो ये हमारा क्या होगा, समकोण होगा। क्या होगा, समकोण होगा। ये इसका टेक्निकल टर्म है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो गाइज ये हो गया समकोण। अब आ गया ये, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइज, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अधिक कोण। ठीक है, तो अधिक कोण को समझते हैं कि अधिक कोण होता क्या है। ठीक है, तो जिस कोण का माप क्या है, 90 से बड़ा, यानी 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है ना, लेकिन 180 डिग्री से छोटा, बड़ा, ठीक है, और छोटा कोण क्या कहलाता है, अधिक कोण कहलाता है। बड़ा होने का कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 90,
यानी x बड़ा है 90 से, ये टर्म हो जाएगा, आप याद रखिएगा। और x इज लेस देन 180 यानी 180 से छोटा है। तो ये कुछ इस तरह से टेक्निकल जो इसका टर्म बनेगा ये आपको याद रखना है, ठीक। तो हमारा कोई मान लीजिए कोण दिया हुआ है, ये P है, और दूसरा हम लेते हैं, इसका नाम देते हैं Q। अब ये जो कोण है इसका माप मान लीजिए 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। दूसरा फिगर लेते हैं इस टेक्निकल टर्म को समझने के लिए, तो कुछ इस तरह से बनेगा दूसरा फिगर, ठीक है। यहाँ x दिया हुआ है, तो अब x दिया हुआ है तो x का जो टेक्निकल टर्म कैसे लिखेंगे कि 90 से बड़ा हो, यानी 90 से x की वैल्यू 90 से बड़ी हो, तो x यहाँ लिख देंगे, x बड़ा है किससे, 90 से, ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा हो, लेकिन छोटा है किससे, 180 से। हाँ, x छोटा है किससे, 180 से, ठीक है। और यहाँ x बड़ा है 90 से, x छोटा है 180 से, तो ये हमारा टेक्निकल टर्म कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से पूछ देगा कि इसमें से अधिक कोण कौन सा है। तो आपको जब नहीं पता रहेगा कि टेक्निकल टर्म, तो यहीं आके फंस जाएंगे। अक्सर यूपी टेट और सी टेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है गाइज। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आई होप गाइज कि अधिक कोण आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिजु कोण, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेट एंगल कहा जाता है, ठीक है। तो समझते हैं रिजु कोण होता क्या है। जब कोण का माप क्या हो, कोण का माप ठीक 180 के बराबर हो, ठीक है ना, 180 डिग्री के बराबर हो, तो कोण क्या कहलाता है, रिजु कोण कहलाता है, ठीक है ना। यानी दिया हुआ कोण अगर जिसका मान 180 अंश के बराबर है तो वह क्या कहलाएगा, रिजु कोण कहलाएगा, ठीक है ना। जैसे कि पॉइंट ए है, एक पॉइंट ले लिया हमने, वो ये ए है और ये बी है, तो ये जो कोण बनेगा क्या होगा, 180 डिग्री, ठीक है। यानी इस फिगर को यहाँ बनाए, इसका टेक्निकल टर्म अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए हो गया, बी हो गया, पॉइंट ओ हो गया और ये एक्स हो गया, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये इसका टेक्निकल टर्म हो गया। अब हम लोग चारों पढ़ने के बाद इस पे एक क्वेश्चन रखूंगा, एक क्या, अगर 4 क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो 4 क्वेश्चन बनेगा और आपसे पूछूंगा, देखते हैं कितने लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एंगल, यानी हिंदी में इसको प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। प्रतिवर्ती कोण को समझते हैं कि होता क्या है। जब दिया हुआ कोण का माप कितना हो, माप कितना हो, 180 से डिग्री से बड़ा, ठीक है ना। अब इसका टेक्निकल टर्म क्या हो लेंगे, तो x मान लेंगे, x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी x इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। और दूसरा कंडीशन क्या है कि 360 से छोटा, यानी कोण का माप 360 से छोटा हो। कहने का तात्पर्य है कि टेक्निकल टर्म क्या होगा, x इज लेस देन 360 डिग्री, यानी x छोटा है 360 से, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्रतिवर्ती कोण। यानी कहने का तात्पर्य है कि प्रतिवर्ती कोण, जब कोण दिया हुआ कोण का माप 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो तो वो कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से एक एग्जाम्पल फिगर के माध्यम से समझेंगे। ये मान लीजिए कि P है, ये कोई किरण Q है, ठीक है, और इन दोनों के बीच ये उभयनिष्ठ बिंदुओं है, और जो कोण का निर्माण होगा वो इस तरह से बनेगा। तो कोण 180 और 360 मान लीजिए कि ये 270 इसका माप है, डिग्री है, तो यही कोण क्या कहलाएगा, आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा।
अब इसका टेक्निकल टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि ये किरण है जिसका नाम देते हैं P, दूसरी कोई किरण है जिसका नाम देते हैं Q, और इसका वैनिष्ठ बिंदु O है। अब ये जो वक्र बन रहा है यानी कोण का निर्माण हो रहा है, इसका माप है x। तो अब यहाँ से टेक्निकल टर्म क्या हो जाएगा, अगर हम लेते हैं तो x इज लेस देन 180, 360 इज ग्रेटर देन 360, ये हो जाएगा आपका, ये इसका टेक्निकल टर्म हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यानी कहने का तात्पर्य है कि 180 से बड़ा है, यानी ये बड़ा का चिन्ह है, और 360 से छोटा, x की वैल्यू 360 से छोटी है, लेस देन 360 डिग्री, ये यहाँ डिग्री रहेगा गाइस। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिवर्ती कोण। आई होप गाइस कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही। प्रतिवर्ती कोण होता क्या है, रिफ्लेक्शन, जिसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। जब दिया हुआ कोण का माप 180 से बड़ा हो तथा 360 से छोटा हो तो वो कोण क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती कोण कहलाता है। ठीक है, इस जैसे ये फिगर में हमने माप दे दिया 260, कोण का माप कितना है 270 डिग्री, तो ये कोण क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। अब आप यहाँ इसका टेक्निकल टर्म देखेंगे कि मान लीजिए कि कोण का माप की वैल्यू x है, तो x बड़ा होगा 180 से लेकिन छोटा होगा 360 से, ये इसका टेक्निकल टर्म हो गया गाइस। तो आई होप कि आपको ये प्रतिवर्ती कोण भी समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, वीडियो काफ़ी लंबा होने की वजह से मुझे यहीं स्टॉप करना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका जो फीडबैक है मुझ तक पहुँचता रहे कि वीडियो में क्या इम्प्रूव करना है, मैं उस हिसाब से करता रहूँगा। अब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।